ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर है। ज्ञान है, वे ज्ञान है, वो ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। बहुत ही सटीक आंसर है अबाउट ज्ञेय, नोइंग द गॉड। हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि संसार में जानने के विषय बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान यहाँ बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं कि क्या जानने से आपको ज्ञानी बोला जाएगा। यू मे बी नोइंग द वर्ल्ड बट नॉट नोइंग द गॉड एंड सेल्फ इज लाइक इलिटरेट, अनपढ़ व्यक्ति। आपको याद होगा कि कूर्म क्षेत्र में कूर्म ब्राह्मण जब गीता को, हमारे गुरुजी बता रहे थे एक बार कि गीता को उल्टा लेके, गीता सीधी है तो गीता को उल्टा लेके बैठे हुए थे। अलग अलग प्रकार से लोग बताते हैं। तो गीता को उल्टे लेके बैठ रहे थे और रो रहे थे और लोग हंसते थे। हाँ, गीता को उल्टा पढ़ रहा है। हाँ, इसको यही नहीं पता है कि सीधा कैसे है, तो पढ़ेगा क्या। तो भगवान चैतन्य से पूछते क्यों रोता है, तो क्या बताते हो, कह रहे मेरे गुरुजी ने बोला है कि इसको रोज पढ़ना है। अब पढ़ूं कैसे। अरे वो तो सीधी तो पकड़ो कम से कम, उसको पता ही नहीं है तो क्यों पढ़ते हो फिर। क्योंकि गुरु ने बोला है कि गीता को पढ़ना है। उसके इस प्रयास से चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और चैतन्य चरितामृत में उसका उल्लेख आ जाता है ऐसे व्यक्ति का जो अनपढ़ है। तो अनपढ़ वास्तव में कौन है, जो भगवान को नहीं जानता वो अनपढ़ है। और इस दृष्टि से पिछले आज़ादी के सुनहरे 50 वर्ष आप सोच सकते हैं कि वो हमने साक्षरता की तरफ गए या असाक्षरता की तरफ गए, निरक्षरता की तरफ गए। किधर की गए आपको क्या लगता है ना। अक्षर तो पता चल गया, लेकिन अक्षर का मतलब क्या है। अक्षर भगवान कहते हैं ना, मैं क्या कहते हैं, दैट इज अक्षरों में मैं अ हूँ। क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं आकार, आकार। तो इन एवरी अल्फ़ाबेट हिंदी में अ है, दैट इज अ, क ख ग जो भी है। तो भगवान कहते हैं कि यानी कि समझना पड़ेगा हमें कि हर चीज़ का निष्कर्ष, निचोड़ अगर आपको नहीं पता चलता है तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है किसी भी लाइन में। नहीं, निचोड़ हमें जरूर पता होना चाहिए कि इसका सार रूप में क्या कहना चाह रहे हैं। लंबे चौड़े भाषण दे दिए, लंबे चौड़े लेख लिख दिए, वैसे गीता के लेक्चर हो गए, भागवतम हो गई, भागवत सप्ताह हो गया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चला कि उन्हें करना क्या है।
थोड़े बहुत आंसू आंसू इधर उधर बहा दिए, लेकिन हाँ, तो करना क्या है क्लियरली पता होना चाहिए। इसलिए गीता के अगर श्लोक पढ़ो तो एकदम क्लियरली पता चलता है कि करना क्या है जीवन में। यहाँ बता रहे हैं कि वो ज्ञान के लक्ष्य हैं, समझ में आया? यानी कि व्हेनेवर वी गेट पास्ड आउट फ्रॉम द क्लास, स्कूल, कॉलेज, क्या आउटपुट होनी चाहिए? हर साल कृष्ण के प्रति हमारी जो लगाव है या नॉलेज है वो बढ़नी चाहिए। हाँ, ऑल्दो जितना हम कृष्ण के बारे में जानते हैं उतना हमें समझ में आता है कि हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, ये बात भी सच्ची है। लेकिन फिर भी हर साल कुछ तो एडिशन होती है, कुछ लीलाओं के बारे में, कुछ उनके गुणों के बारे में, कुछ उनके भक्तों के गुणों के बारे में हमें जानकारी अधिक मिलती जाती है, समझ में आया? तो इसलिए हर साल ये इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते जा रहे हैं साल ब साल, तो ज्ञान के लक्ष्य हैं वो, समझ में आ गया आपको? ज्ञान का लक्ष्य क्या नहीं है बताइए? और हाँ, कुछ एग्जाम्पल। डॉक्टर बन गए आप, ज्ञान का, इंडिया में आप डॉक्टर बन गए, और बोलिए, अच्छी इंग्लिश बोल गए, और कुछ बोलिए। अरे भैया IAS बन गए, IPS बन गए, IRS बन गए, हाँ, और जो भी है आप लगा लीजिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, MBA, आपने कैट को घंटी बांध दी और उसको मैट पे बिछा दिया, मैट पे, वो सब आपने कर दिया, ये सब आपने कर दिया। तो लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ तो भगवान बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि वो ज्ञान है, वो ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। तो जानने योग्य भी वही हैं, ज्ञान भी वही हैं, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक्चुअली में। तो भगवान के मंगलवार का व्रत रख लेना, शनिवार का व्रत रख लेना, बृहस्पतिवार का व्रत रख लेना, मेरा बेटा बहुत धार्मिक है, डज नॉट मैटर, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। बट वी शुड नो मोर अबाउट गॉड, क्योंकि केवल इन जगहों में जाके कुछ कर देना इनफ नहीं है, वो भक्ति पैदा नहीं होती है। तभी तो हिंदुस्तान में भक्ति समाप्त होती जा रही है, इंडिया में खासतौर पे। इंडिया सपोज टू बी द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल जो कि इंडिया में पैदा होते हैं कि वो लीड करें संसार को, लीड ना करें। अभी लीड कर रहे हैं, यस, वो गिर चुके हैं अपनी पोजीशन से। उनको लगता है वी आर इन्फीरियर्स बिकॉज समबडी इज बियरिंग सूट एंड टाई, तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। दे आर लीडर। श्रील प्रभुपाद इसी कपड़ों में विदेश में गए और उनके कपड़ों को बदल दिया। हाँ, बदला कि नहीं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या क्या समझ में नहीं आया हमारे आज तक, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। क्या अगर ऐसा 50 साल पहले हुआ होता तब मैं बात आपकी मानता कि कैसे करें प्रभु जी। अरे आपके सामने तो एग्जाम्पल हो चुका है, ये तो हिस्ट्री है, इट इज हिस्ट्री, इट्स हैपेंड ऑलरेडी। श्रील प्रभुपाद वेंट अवे इन 1977 आफ्टर डूइंग ऑल दिस। कर लो दुनिया मुट्ठी में। ही कॉन्कर्ड, यस, द ब्रिटिश, जो कि पूरे दुनिया में जिन्होंने राज किया, वहीं पे उनके हृदय के अंदर इतने बड़े मंदिर खोल के रख दिए। हाँ, वहीं पर जाके, वहीं पर लंडनेश्वर को स्थापित कर दिया, लोगों का खाना पीना कपड़ा बदल दिया, एंड प्रूव किया कि यही जानने योग्य है। केवल इसी नॉलेज से गए वो, इसी नॉलेज से गए कि नहीं? केवल इसी नॉलेज से गए। समझ नहीं आता था प्रभुपाद को कई बार। अब मैं भी पहले विदेश में गया था, वो दुकान ही नहीं है। अब एयरपोर्ट में गया, वो एक मशीन है वहाँ, अब उसमें नोट डालो तो कुछ गिरेगा। आपको पानी पीना है तो पानी की बोतल, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये पानी की बोतल लूँ कैसे, सामने पानी पड़ा है, ले नहीं सकते, पैसे भी हैं, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। वो कौन से बटन, कौन सा नोट डालो, नोट खींच लेगी मशीन, फिर वो धीरे धीरे सड़क के नीचे गिरेगा, फिर नीचे गिर गया, कहाँ गया, वहाँ हाथ डालो नीचे, वहाँ से खींच लो। वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टेक्नोलॉजी। ये सब पता था प्रभुपाद को? कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं पता होगा तो हम पागल साबित हो जाएंगे संसार के आगे। ओ ये नहीं जानता, ओ ये भी नहीं जानता कई बार लोग ऐसा करते हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए। स्कूल में, कॉलेज में आप जाओगे, ऑफिस में जाओगे, कई बार लोग, अरे ये नहीं जानता तो तेरे को ये नहीं पता। T20 में कौन जीता तेरे को पता ही नहीं।
इसलिए मैं वो जोक सुनाता हूँ कई बार, जिसमें कि वो एक आदमी यही बोलता था, और पढ़ा लिखा सा था, सारे गली के बच्चों से बोलता था, अबे तेरे को पता है इस बार T20 में कौन सा? नहीं। अबे तेरे को यही नहीं पता? हाँ, इस पर एक प्ले भी बनाया है हमने इस्कॉन में। इसी तरह एक वो नाविक से पूछता है एक व्यक्ति, नाविक उसको क्रॉस करा रहा होता है शहरी व्यक्ति को, तो रास्ते पर में उससे ये पूछता रहता है, तुझे पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तुझे पता होगा था? नहीं साहब नहीं। या तेरी ज़िंदगी बेकार है, तेरी ज़िंदगी बता रही 50% बेकार है, 80 और 100% ज़िंदगी उसकी बेकार करता है थोड़ी देर में। वो कहता जी साहब जी साहब जी साहब। थोड़ी देर में वहाँ नाव हिचकोले नहीं लगती है, हाँ, वो तूफान आ जाता है और एकदम से नाव डूबने लगती है। अब कहता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस? वो कहता है साहब लगता है कि नाव डूब जाएगी, हाँ ये हो रहा है। कह रहा है कि मेरे को क्या मैं कैसे बचूंगा? कह रहा है आपको तैरना नहीं आता? कहता नहीं। कहता आपकी ज़िंदगी 100% बर्बाद होने वाली है और मैं तो चला, मैं क्या करूं? और वैसे ही वो आदमी जो बच्चों को ऐसे तंग करता था रोज़, तुम्हें ये पता है, तुम्हें पता है कुतुब मीनार कहाँ है, तुम्हें पता है ताजमहल कहाँ है, तो कहता था कभी दुनिया भी देख लिया करो, अपने हरे कृष्णा में लगे हो, जैसे लोग बोल देते हैं कई बार। हाँ, तुम्हें ज्ञान ही क्या है दुनिया के बारे में, तुम पता ही क्या है? तो एक बार बच्चों ने भी प्लान करके पूछा, बोला कि तुम्हें पता है कि रामू काका कौन है? कहता नहीं, आई डोंट नो। वो कहते हैं कभी घर में भी रहा करो, आपके घर में काम करने आता रोज। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। नोइंग द वर्ल्ड नॉट नोइंग द सेल्फ, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। अरे खुद को तो जानो पहले, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान के लक्ष्य, ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये समझ में आना चाहिए कितना हम भगवान को जानते हैं। हाँ, केवल वो कृष्ण थे जन्माष्टमी, इतना भी नफ नहीं है। कितना उनके कहते हैं अनंत शेष उनके बारे में बोले जा रहे हैं, और उनका नाम है अनंत। खुद तो वो अनंत है, वो कोई लिमिट नहीं है। प्रभु अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ, अनंत है वो, अनंत कथा का कोई एंड नहीं है। तो हाउ कैन यू से कि आई नो गॉड? कब आपका ये कब हो जाएगी ख़त्म? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, हाँ नाउ आई नो द गॉड? नो, नॉट पॉसिबल। ये ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। हाँ, और इसमें फेल नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात, टेंशन नहीं है कोई। भगवान रिवॉर्ड देते रहते हैं। संसार में तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, नहीं? कई बार जोश चढ़ता है हमारे गृहस्थास को भी, प्रभु जी ज़िंदगी में MBA नहीं कर पाया तो सोच रहा हूँ अब कर लूँ। और बेचारे फिर बड़ी मूंगी खाते हैं, क्योंकि उधर से बच्चा बीमार हो गया, उधर से पत्नी को वो हो गया, उधर से कहाँ बेचारा, हाँ अधेड़ उम्र में करने गया था, मारा जाता है। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? ये अद्भुत ज्ञान है, इसमें कोई फेलियर नहीं है। इसमें भगवान आपका प्रयास देखते हैं बस। और जैसे जैसे आप प्रयास करते हो, भगवान आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। ऐसे होता है ज्ञान, प्रकाशित होता है। कैसे, क्यों? वो समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। प्रभु बात कह रहे हैं कि ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द लाइट एनर्जी। साइंस में कहा जाता है कि सारी एनर्जी का सोर्स चंद्रमा है कि नहीं? फिर कौन है? साइंस में कहा मैंने, साइंस में सूर्य है। यस, जग के सुने, वेरी गुड। तो सारी एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य है। एक दिन हमने बताया था कि सूर्य 1 सेकंड में इतनी एनर्जी खत्म कर देता है कि जितने आगे आने वाले कितने बिलियन ईयर्स में ह्यूमन आज की कंजम्पशन रेट से कंज्यूम नहीं कर पाएगी। उतनी वो 1 सेकंड में फेंक रहा है कहीं। लेना है तो लो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, फेंक लो। अब क्वेश्चन यही आता है, हमने बाकी दिन हिसाब लगा के बताया था एक लेक्चर में आपको, कि कितने ट्रक चाहिए होंगे संसार के अंदर, अगर उसको उतना ईंधन देना है कि वो उतनी एनर्जी पैदा करे, तो हज़ारों लाखों ट्रक हर सेकंड में चाहिए। हर सेकंड में डाउनलोड हो रहे हैं, हर सेकंड में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य की एनर्जी का सोर्स क्या? क्योंकि सूर्य तो कोई वस्तु है, जैसे कि ये रोशनी है, इस रोशनी का कोई सोर्स होना चाहिए। ट्यूबलाइट, हाँ। अब आप कह रहे हो कि ट्यूबलाइट जो है बाद में आई, रोशनी पहले आई। पहले क्या आया? पहले ट्यूबलाइट आई तो रोशनी आई। अब आप कह रहे हो कि नहीं, पहले रोशनी है, ज्योति, उसमें से एक भगवान निकले,
और हम कह रहे हैं नहीं, पहले भगवान आए, उसमें से एक रोशनी निकली। हाँ, वो उनका प्रकाश, वो वास्तव में संसार को प्रकाशित करता है, वही सूर्य को एनर्जी देता है। अदरवाइज सूर्य पे कहाँ से इतना ईंधन है भाई, सोचो तो सही। नहीं, सोचने का समय है हमारे पास। आपकी गाड़ी में हर थोड़ी सी दूरी पे जाके पेट्रोल भराना है, पेट्रोल भराना है, पेट्रोल भराना है। और आपकी अपनी गाड़ी में, शरीर में भूख लग गई, भूख लग गई, कुछ मत करो, बैठे रहो तो भी भूख लग गई। तो उसकी भूख को कौन पूरा कर रहा है? आप कह लो वहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं हर सेकंड में, वाह। तो आप एक कुछ 2-4 न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर को मैनेजमेंट में कितना वो लगता है बताइए जी। और उसमें कहीं लीकेज हो जाती है, कहाँ हुई थी लीकेज? वेयर? जापान, चैंडोविल इन रशिया, यूक्रेन के पास। वहाँ पे लीक हो गया जी, आपने बनाया और उसके बाद मर गए हज़ारों लोग, कितने लोग मर गए, तो ख़त्म मामला। नहीं, तो आप एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्शंस को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, और वहाँ पे निरंतर अनलिमिटेड न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसको कौन मैनेज कर रहा है? तो कभी तो आदमी सोचे इस बारे में। इसलिए वो सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। इसलिए बोलते हैं ना तद भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान के धाम में ऐसा नहीं होगा कि बादल आ गए। अब बादल आ गए तो अच्छा लगता है गर्मियों में, बट कई बार डिप्रेसिंग भी लगता है। हाँ, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, हाँ 7 दिन तक बारिश हो रही। हुआ था कभी ऐसा भगवान के सामने? तो ऐसा कितना डिप्रेसिंग हो जाता है कई बार, लंबे पूरे कंटिन्यूसली। इसलिए जब प्रभुपाद यूके में उतरे तो उनसे पूछा कि इस बारे में पूछ रहे, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये नरक ही है, ये नरक है। यूके को उन्होंने नरक बताया है ना, उसको स्विट्ज़रलैंड को नरक बताया। बताइए, लोगों का ड्रीम होता है स्विट्ज़रलैंड में जाना, उसको नरक बताया। कह रहे यहाँ सन देखने के लिए आदमी तरसता है, धूप आ जाए, धूप आ जाए। मैं तो गया था एक बार स्विट्ज़रलैंड जहाँ, तो वहाँ पे जब धूप आई तो मैंने देखा सब पार्कों में वगैरह छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है। हाँ, धूप आ गई, सब लोग धूप में बैठ जाते हैं। बताइए, कहते हैं नरक है ना, नरक में रोशनी नहीं होती है, अंधेरा होता है। कभी कभी रोशनी आए थे लोग, ओह रोशनी हो गई, रोशनी हो गई। तो इसलिए भगवान का जो धाम है वहाँ हमेशा रोशनी रहती है, राइट? क्यों रहती है वहाँ रोशनी? क्योंकि वह कृष्ण है, वो साक्षात बैठे हैं, वही सब प्रकाश के स्रोत हैं। इसलिए ब्रह्म ज्योति भी उन्हीं का प्रकाश है। वो भौतिक अंधकार से परे है। ये भौतिक जगत अंधकार में है कि नहीं? अंधकार में है। कैसे कह सकते हैं अंधकार में? अब जैसे इस वक्त सूर्य नहीं है तो क्या है बाहर? तो इसका मतलब अंधकार कैसे जाता है? जब सूर्य आता है। या सूर्य नहीं तो अंधकार, इसका मतलब नेचुरली यहाँ पर क्या है? अंधकार है। तो ये भौतिक जगत अंधकार में है, ऐसा इसको रखा गया है। हाँ, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वहाँ लाइट, बिजली का बिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, ऐसा नहीं है। भगवान के हिसाब से लीलाओं के लिए बहुत कुछ होगा, तो ध्यान रखिए। हो सकता है शरद पूर्णिमा में रास हो तो चंद्रमा या ऐसा कुछ, हाँ भगवान की लीलाओं के लिए वो सब चलेगा, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी और कंपल्सरी और मजबूरी कि आपको खाना पड़ेगा। आत्मा को खाना नहीं पड़ता ना, तो वहाँ पे खाना नहीं, पकौड़ा नहीं होगा वहाँ पे। आध्यात्मिक जगत में पकौड़ा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? पकौड़ा होगा, लेकिन आपको खाना मजबूरी नहीं होगी, और खाने के बाद गैस नहीं होगी उससे। आपको कितने पकौड़े खा सकते हो? जब तक आपका मन करेगा उतने पकौड़े खा सकते हो, लेकिन उसके लिए अपनी ज़िंदगी को पकौड़ा बनाना पड़ेगा पहले। हाँ, तलना पड़ेगा ज़िंदगी को। हाँ, साधना से शुद्ध होना पड़ेगा। हाँ, कीटाणु मर जाएंगे ना तलेंगे तो, इस प्रकार। तो इसलिए वो भौतिक अंधकार से परे हैं, वो अगोचर हैं। अब अगोचर है कहाँ पे? किस मूर्ख ने कहा कि अगोचर का मतलब ये होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है? अगोचर का मतलब इन नेत्रों से नहीं देख सकते। फिर इन नेत्रों से तो आप हवा भी नहीं देखते हैं। हाँ, तो हवा तो है, खिड़की भी तोड़ देती है, घर को उड़ा के फेंक देती है, ताकत है उसके अंदर, आपको नहीं दिख रही है, राइट? कुछ भी नहीं दिख, कितनी चीज़ें नहीं दिखती हैं आपको। अब एक रेंज है, वो कुछ जो भी कह लीजिए, उसके अंदर ही आपको दिखता है, उसके अंदर सुनाई देता है। इसलिए अगोचर का मतलब है इन नेत्रों से उनको नहीं देखा जा सकता है। उनको देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो ज्ञान है, वो ज्ञेय है। ज्ञान के लक्षण सभी के हृदय में स्थित हैं। हम सभी के हृदय में स्थित हैं। क्यों स्थित हैं बताइए? दुनिया चलती नहीं है,
जब तक भगवान हर कण में बैठते नहीं है तब तक क्या होता है, तब तक कुछ चलता ही नहीं है यहाँ पर, सब ठंडा पड़ा रहता है। जैसे कंपनी का मालिक कंपनी में नहीं होता है तो कंपनी ठप पड़ जाती है, बॉस नहीं होता है तो एम्प्लॉय काम नहीं करता है, वैसे ही भगवान नहीं होते हैं तो कुछ नहीं चलता है यहाँ पर। ध्यान रखिए, आत्मा शरीर के अंदर है इसलिए हम जीवित नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा है अंदर इसलिए हम चल रहे हैं, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, सिस्टम के पीछे एक सिस्टम मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, गवर्नेंस चाहिए होती है कि नहीं संसार में, विजिलेंस, एनफोर्समेंट है कि नहीं, इतने सारे लॉ, ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये जुडिशरी एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, कोई सिस्टम चलाने के लिए तभी तो होता है। आप बना लीजिए कोई सिस्टम, आप घर में बना लीजिए, अपने बना के दिखा लीजिए, कल से सब इतने बजे सोएंगे, कल इतने बजे खाना मिलेगा, आप बनाइए ज़रा। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और आप एनफोर्स नहीं करेंगे बार बार आके, क्यों नहीं किया, तुमने किया ये लो आम लो, तुमने नहीं किया ले कुछ तो करना पड़ेगा तब जाके वो चलता है। तो इतने सारे सिस्टम जो आप दुनिया में देख रहे हैं जिसके आधार पर साइंस काम कर रही है। साइंस क्यों काम कर रहा है, साइंस की टेक्नोलॉजी, साइंस की इन्वेंशंस क्यों सक्सेसफुल है बताइए। अरे भैया, क्योंकि साइंस किसी प्रिडिक्शन, किसी एक्यूरेट कैलकुलेशन पे चल रही है। हाँ, अब वो कैलकुलेशन ही फेल हो जाए तो, माना ग्रेविटी का लॉ के हिसाब से कुछ बनाया गया कि एरोप्लेन इस गति से जाएगा, इतनी ज़ोर से प्रेशर मारेगा उसके, वो जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोपेलर्स जो भी हैं, तब जाके इतना थ्रस्ट होगा, तब जाके वो उड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन करी गई बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल थिंग। अब वो ग्रेविटी अचानक से अगले दिन ऐसा हुआ, ग्रेविटी कम हो गई एकदम से, क्या होगा, वो तो ऐसे ऐसे कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा, समझ नहीं आया क्या हो गया ये। तो क्यों वो लॉ चल रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम कांस्टेंट चल रही है, आज तक बदली नहीं है। पहाड़ पे चढ़ते हैं हम लोग, क्यों दिक्कत होती है, ऊपर को खींच रही है पीछे से आपको, आप ऊपर को जा रहे हो। ये सारे लॉ अगर हैं तो इसलिए कहते हैं इफ़ देयर इज़ लॉ देयर मस्ट बी ए लॉ मेकर, और वही लॉ को एनफोर्स भी करें। तो इसलिए साइंस चल रही है, समझ में आया क्यों है भगवान हमारे यहाँ कण कण में, ही इज़ एनफोर्सिंग हिज लॉज। जो आप पढ़ते हैं फिज़िक्स, हाँ केमिस्ट्री, उसको इन्फोर्स करते हैं। और क्या करते हैं, और ये करते हैं, कल को आप बोलोगे मैंने तो कुछ नहीं किया था भगवान, मुझे सज़ा क्यों मिली। जाओगे नरक में यमराज जी के साथ मुकर जाओगे, अब तो हम सब मुकर जाएंगे, मैंने नहीं किया था, ये काम तूने किया था कि नहीं, मैंने नहीं किया कुछ, ऐसा होता है कि नहीं अक्सर, मैंने नहीं किया। तो कहेंगे ये देख, तो तभी भगवान पिक्चर दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, वो अंदर से कैमरा लिए बैठे हैं, पूरा रिकॉर्डिंग चल रही है निरंतर, सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इतना सिस्टम तभी चल पाता है, ध्यान रखिए, जब इतनी खतरनाक एनफोर्समेंट एजेंसी हो। तो इसलिए समझिए, अगर उन्हीं को नहीं समझा तो क्या समझा। हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी उसी इंग्लिशमैन की तरह जो कि तैरना नहीं जानता था और दुनिया का पता था, या उस आदमी की दुनिया को जानता था, उसको ये नहीं पता था कि उसके घर में काम कौन कर रहा है। हाउ इम्पर्सनल इट इज़। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।